हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कोई ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स नहीं लाई हूँ आपके लिए। आज मैं आपके साथ A to Z सारी चीज़ें बताऊंगी। आज मैं आपको ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, रॉ मटेरियल्स कहाँ से परचेस करना है, बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, कस्टमर्स को कैसे लाना है, ये सारी बातें बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने रिक्वेस्ट की थी इस टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, सो प्लीज़ वॉच इट टिल दी एंड अगर आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है तो। जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें वर्क की हैं मेरे लिए, मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो वही बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसकी हेल्प से मैंने अपना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों ग्रो किया है और कर रही हूँ। और ये टेक्निक्स मेरे लिए काम कर रही हैं तो हो सकता है कि आपके लिए भी काम करे। तो सबसे पहले अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको बिजनेस प्लानिंग करनी ज़रूरी है। आपको आपके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का बिजनेस करना है, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन है तो वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। अब अगर ऑनलाइन करना है तो कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप चूज़ करेंगे। सोशल मीडियाज़ जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ई कॉमर्स साइट जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो एक्सेट्रा। अब बिगनर्स के लिए आई विल सजेस्ट कि आप सोशल मीडियाज़ के थ्रू स्टार्ट करें, बिकॉज ई कॉमर्स साइट के लिए आपको थोड़े से डॉक्यूमेंटेशंस करने की ज़रूरत होती है, GST नंबर लेना पड़ता है एंड ऑल। बट स्टिल जिनको ई कॉमर्स के लिए स्टार्ट करना है, GST नंबर कैसे लेते हैं वो जानना है, तो आपके लिए मैं कुछ दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जिसकी हेल्प से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब सोशल मीडियाज़ के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप तीनों भी यूज़ कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अलग से बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। अब जिनको इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़ करना नहीं आता तो प्लीज़ सीखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप सीख सकते हो इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं, इंस्टाग्राम बेसिकली कैसे यूज़ करते हैं बिजनेस के लिए। अब सेकंड स्टेप, डिसाइड ज्वेलरी टाइप। अब ज्वेलरी तो सेल करना चाहते हैं, लेकिन जितना स्पेसिफिक आप ज्वेलरी टाइप में रहेंगे उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे जो उस टाइप की ज्वेलरी में इंटरेस्टेड होंगे। अब ज्वेलरी टाइप डिसाइड कर लेने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या फ्लोरल ज्वेलरी, जो भी टाइप आपको स्टार्ट करना है, अब उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरल ज्वेलरी है तो ऑनलाइन देखिए कि फ्लोरल ज्वेलरी में क्या चल रहा है, ज़्यादा कौन सी डिज़ाइन ज़्यादा डिमांड है, दूसरे सेलर्स कैसे सेल कर रहे हैं, क्या प्राइस है। ये सब करने से आपको एक आइडिया मिलेगी कि आखिर जो टाइप की ज्वेलरी आप सेल करने वाले हो उसके लिए मार्केट में क्या चल रहा है, क्या डिमांड है उसकी। और एक बात मैं बहुत लोगों को ये पूछते हुए देखा है कि सेम टाइप की ज्वेलरी ऑलरेडी बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं तो मुझसे वही सेम ज्वेलरी क्यों कोई परचेस करेगा। तो इसका आंसर सिंपल है, आपको उन सेलर से कुछ अलग करना है। और अलग क्या करना है ये पता करने के लिए ही आपको पहले मार्केट का रिसर्च करना होगा। जो सेम ज्वेलरी सेल कर रहे हैं उनसे अच्छा आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो आपके कस्टमर्स को, ये डिसाइड करो। सेम टाइप की ज्वेलरी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फैब्रिक ज्वेलरी सेल करना चाहते हो आप, बट ऑलरेडी बहुत फैब्रिक ज्वेलरी सेल करने वाले हैं, बट सेम टाइप की डिजाइन सेल करते हैं वो लोग। ट्राई करो कि उसमें आप डिजाइन अलग बनाओ, ऐसी डिजाइन बनाओ कि वो बाकी कोई नहीं बना रहा। कलर कॉम्बिनेशंस ऐसे चूज करो कि बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव लगे। अगर आप सेम डिजाइन भी बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप नंबर 1 क्वालिटी यूज कर रहे हो अपने रॉ मटेरियल की, आपकी ज्वेलरी की फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ये सब आपके ज्वेलरी को यूनिक बनाएगा जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। तो आप जो भी टाइप चूज करते हो मेक श्योर कि आपको वो बहुत अच्छे से बनानी आती है। अगर नहीं बनानी आती है तो पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी ज्वेलरी रहेगी उतने ज्यादा आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। अब रिसर्च करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ई कॉमर्स साइट पे अमेज़ॉन पे सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सेलर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स और सेलिंग स्ट्रैटेजीज को स्टडी कर सकते हो। मैं बस सिंपली आपको ये समझाना चाहती हूँ कि भले ही आप दूसरे सेलर्स जैसे सेम टाइप की ज्वेलरी सेल कर रहे हो, बट आपके प्रोडक्ट्स में कुछ तो वैल्यू होगी जो लोगों को पसंद आ सकती है। जैसे मार्केट में कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो सेम टाइप के प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट स्टिल वो बहुत सालों से मार्केट में है और वेल नोन ब्रांड्स में से हैं। तो अगर उन्होंने सोचा होता कि ऑलरेडी कोई ये चीज सेल कर रहा है तो हम क्यों करें, तो आज वो शायद इतने बड़े ब्रांड्स नहीं
होते। तो ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि कोई और ऑलरेडी ये चीज़ सेल कर रहा है या ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कंपटीशन है तो कोई मुझसे क्यों परचेस करेगा। आपको सिर्फ हार्डवर्क करते रहना है। अब नेक्स्ट स्टेप, टाइप डिसाइड कर लेने के बाद आपको सप्लायर्स ढूंढने हैं रॉ मटेरियल के लिए। सप्लायर्स कहाँ से और कैसे ढूंढे, सिंपल है, गूगल पे जाइए और मटेरियल जो चाहिए आपको वो टाइप कीजिए इन इंडिया लिखकर और सारे इंडियन ऑप्शंस आपको गूगल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सोशल मीडियाज पे भी आजकल बहुत सारे सप्लायर्स के स्टोर्स मिलेंगे आपको। इंस्टाग्राम पे ज्वेलरी रॉ मटेरियल सर्च कीजिए, बहुत सारे अकाउंट्स मिलेंगे आपको जो आपको जेन्युइन सेलर लग रहे हैं, उनसे आप परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। आप मुझसे भी रॉ मटेरियल्स परचेज कर सकते हैं। मैं भी इंस्टाग्राम पे रॉ मटेरियल सेल करती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हैं या आप ई कॉमर्स साइट पे सर्च कर सकते हो। अमेजोन पे भी बहुत सारे सेलर्स आपको मिल जाएंगे। अब ये सारा कुछ होने के बाद, रॉ मटेरियल सब लाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगी प्रोडक्ट्स के सैंपल्स रेडी करना। आपको थोड़े से प्रोडक्ट्स बनाने होंगे लोगों को दिखाने के लिए। आप ऑनलाइन सेल करने वाले हो तो जो भी प्रोडक्ट्स बनाओगे उसके फोटोज और वीडियोस निकाल के रखने होंगे आपको। बिहाइंड द सीन्स के वीडियोस निकालो, ज्वेलरी बनाते बनाते वीडियोस निकालो, अच्छे अच्छे क्लियर फोटोज निकालो आपके प्रोडक्ट्स के। नेचुरल सनलाइट सुबह के टाइम या दिन भर में जब बहुत अच्छी लाइट आ रही हो रूम में, उस जगह पर आप प्रोडक्ट्स के फोटोज और वीडियोस निकालो। मेक श्योर कि आप जो फोटो निकाल रहे हो उस फ्रेम में बहुत ज्यादा चीजें और प्रॉप्स आप ना यूज करें। मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट को ही फ्रेम में रखकर फोटो क्लिक करें जिसमें आपका प्रोडक्ट हाईलाइट हो रहा है। मेक श्योर कि आपके प्रोडक्ट के फोटोज और वीडियोस बहुत क्लियर और अट्रैक्टिव हैं, बिकॉज ऑनलाइन पे कस्टमर्स फोटोज और वीडियोस को देखकर ही आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। अब प्रोडक्ट्स अपने बना लिए हैं, उनके फोटोज और वीडियोस कंटेंट बना के रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना है इनकी प्राइस डिसाइड। आपने रिसर्च की होगी बाकी सेलर्स के प्राइस की एंड ऑल, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी उन सेलर्स जितना ही चार्ज करें या उनसे कम चार्ज करें जस्ट बिकॉज आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। प्रोडक्ट प्राइस डिसाइड करने का एक सिंपल फॉर्मूला है। आप जो भी मटेरियल यूज़ करने वाले हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसका कॉस्ट निकालिए। आप जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करने वाले हो, अगेन वो प्रोडक्ट को पैक करने के लिए उसका कॉस्ट निकालिए कैलकुलेट करके, प्लस आपका प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करना है। अब आपके प्रॉफिट मार्जिन को डिसाइड करने के लिए आपको आपके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करना है। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में आपको कितनी मेहनत लगी है उसके हिसाब से आप कितना डिजर्व करते हो अमाउंट, वो अमाउंट आपकी प्रॉफिट मार्जिन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये नेकलेस बनाया है जिसको बनाने के लिए मैंने मटेरियल यूज़ किया है अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर जितनी चेन को, जो मुझे अराउंड 5 रुपीज़ की पड़ी, प्लस ये एक चाम जो 10 रुपीज़ का पड़ा और बाकी जिसमें जंप रिंग्स और हुक्स, उसके लिए एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ का मटेरियल लगा। मतलब टोटल ₹20 मेरे रॉ मटेरियल के लिए लगे ये स्पेसिफिक नेकलेस बनाने के लिए। अब इसको सेपरेटली पैक करने के लिए मैंने यूज़ किया है ये एक पॉली बैग जो मुझे पड़ा 1 रुपीज़ का। उसके बाद मैं एक थैंक यू कार्ड हर ऑर्डर में ऐड करूंगी, तो एक थैंक यू कार्ड मुझे ₹3 का पड़ा। उसके बाद ये प्रोडक्ट सेफली डिलीवर हो उसके लिए मैंने यूज़ की है बबल रैप, वो मुझे अराउंड ₹5 की लगी ये पर्टिकुलर नेकलेस को पैक करने के लिए। और ये सारी चीज़ें मैंने एक बॉक्स में पैक की जो मुझे पड़ा ₹7 का। तो ये सारी चीज़ें अराउंड मुझे 16 रुपीज़ की पड़ी पैकेजिंग की। अब ये नेकलेस बनाने की मेहनत के लिए मैं चार्ज करूँगी ₹50, तो इन सब का टोटल मेरा होगा 86 रुपीज़। अब ये जो रेट है ये आपका होलसेल या बल्क ऑर्डर्स के लिए आप जो चार्ज करोगे उसका रेट है। तो जो भी बल्क ऑर्डर्स के लिए आपके पास आता है तो आप उनको ये प्राइस बता सकते हो, लेकिन जो सिंगल प्रोडक्ट के लिए आता है या 2-3 प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स पूछते हैं तो उनके लिए प्राइस कैसे डिसाइड करनी है, तो उनके लिए आपको फाइनल प्राइस निकालनी होगी। तो फाइनल प्राइस के लिए इस अमाउंट का 30% इसमें आपको ऐड करना है। जैसे मेरा इधर 86 रुपीज़ का 30% 26 रुपीज़ समथिंग आता है, सो इसको मैं ये 86 रुपीज़ में ऐड करूंगी। सो टोटल प्रोडक्ट प्राइस इस नेकलेस का होगा ₹112। तो आप इस मेथड से प्राइसिंग कर सकते हो आपके प्रोडक्ट की। नेक्स्ट स्टेप है आपको आपके प्रोडक्ट के पैकेजिंग डिसाइड करना। अगर आपको ऑर्डर्स आते हैं तो आप उसको कैसे पैक करोगे ये डिसाइड करना है। क्या चीज़ें आपको लगेंगी, कुरियर बैग्स या बॉक्सेस का यूज़ करेंगे ऑर्डर्स पैक करने के लिए, कहाँ से परचेज़ करेंगे, ये सब आपको डिसाइड करना है। अब स्टार्टिंग में आपको ये सब परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब में इन्वेस्ट तभी करना जब आपके प्रोडक्ट्स अच्छे सेल हो रहे हैं। बट मैं अभी आपको बस प्लानिंग करके रखने बोल रही हूँ। स्टार्टिंग में थोड़े से ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उनके लिए आप थोड़े से क्वांटिटी में ही पैकेजिंग मटेरियल्स लेके रखो, या आप आपके पुराने पर्सनल पैकेजेस के बॉक्सेस को
संभाल के रख सकते हो और उनका यूज़ कर सकते हो। अब पैकेजिंग मटेरियल में बेसिक एक थैंक यू कार्ड लगता है और जो भी प्रोडक्ट है उसको इंडिविजुअली पैक करने के लिए आप ऐसे पॉली बैग्स का यूज़ कर सकते हो। ये भी डिफरेंट साइजेस में आते हैं। फिर प्रोडक्ट सेफली डिलीवर हो शिपिंग के टाइम, इसलिए आप इस प्रोडक्ट को बबल रैप यूज़ कर सकते हो। बबल रैप को अच्छे से प्रोडक्ट के ऊपर रैप करके शिपिंग बैग या बॉक्स जो भी आपको यूज़ करना है उसमें डालकर ऊपर कस्टमर का एड्रेस का शिपिंग लेबल लगाना होता है। इस वे में आप पैकेजिंग डिसाइड कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप आपको डिलीवरी का डिसाइड करना है। अब आपकी ऑर्डर्स कैसे डिलीवर करोगे, कौन से कुरियर कंपनी से डिलीवरी होगी। आपके लोकल एरिया में जेन्युइन कुरियर सर्विस वालों के पास जाइए, उनसे इंक्वायरी कीजिए कि उनके चार्जेस क्या हैं। चार्जेस अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन पार्सल का वेट, डिलीवरी लोकेशन। इन सब के बारे में पूछिए उनसे और इन्फॉर्मेशन निकालिए सो दैट कस्टमर आपसे शिपिंग चार्जेस पूछे तो आप उनको उनके लोकेशन वाइज चार्जेस बता सकते हो। तो बस ये ऐसी कुछ प्लानिंग करनी होती है आपको एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, और ये सब आपको प्लान करके रखोगे तो आपको बहुत यूज़फुल होगा। बिकॉज इन सब से आपको आइडिया रहेगी कि आपको आपके बिजनेस के साथ क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको लगने वाली हैं, कहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आप इन्वेस्ट ना करें तो भी चल जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। अब हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम पर कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है। इंस्टाग्राम पे आपको सेपरेट बिजनेस अकाउंट ओपन कर लेना है। वो कैसे करना है इसके ऊपर यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस है, तो वो आप देख लेना। ओपन कर लेने के बाद आपको प्रोडक्ट के फोटोज और वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देना है। मिनिमम 15 से 20 पोस्ट आपको करने हैं किसी को भी फॉलो करने से पहले, बिकॉज जो फॉलो करेंगे उनको पहले कुछ तो देखने के लिए होना चाहिए जिससे उससे पता चले कि आपका अकाउंट किस बारे में है, आप क्या करते हो। प्रोडक्ट्स के अच्छे पिक्स और रील्स को अपलोड कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो। आपकी प्रोफाइल या फीड जो है वो नीट और क्लीन दिखनी चाहिए जिससे लोग अट्रैक्ट हो। अब नेक्स्ट स्टेप होगी लोगों को फॉलो करना। अब यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली किसी को भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रैंडमली फॉलो करते हो लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में, तो वो क्या मतलब उनको फॉलो करने का। जो लोग आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो ऐसे ही लोगों को आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि आप उन लोगों को कैसे सर्च कर सकते हो जो आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। सबसे पहले ऐसे अकाउंट्स को ढूंढिए और फॉलो करना स्टार्ट कीजिए जो आपके जैसे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं या सिमिलर बिजनेसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फैब्रिक ज्वेलरी सेल करने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं उन बिजनेस को ढूंढूंगी जो फैब्रिक ज्वेलरी सेल करते हैं और उनके अकाउंट्स को फॉलो करना स्टार्ट करूँगी। ये करने से आप उनके पोस्ट को रेगुलरली देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि वो लोग कैसे अपने प्रोडक्ट्स को शो कर रहे हैं, उनकी ऑडियंस को वो कैसे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। इससे आपको हेल्प होती रहेगी कि आपको आपके बिजनेस को भी कैसे चलाना है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उनके फॉलोअर्स जो हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट करें। उनके फॉलोअर्स को क्यों फॉलो करना है, वो इसलिए क्योंकि जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब हो सकता है कि उनको इस टाइप की ज्वेलरी पसंद है या वो इंटरेस्टेड है इस टाइप की ज्वेलरी में, तो हो सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक्टिव इंटरेस्टेड यूज़र्स को ढूंढना है इंस्टाग्राम पे, तो आप उन अकाउंट्स के कमेंट सेक्शन में जाइए और जिन लोगों ने कमेंट्स और लाइक्स किए हैं उनके पोस्ट को, उन लोगों को फॉलो कीजिए। वो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं इंस्टाग्राम पे। जिनको आप फॉलो करेंगे वो आपको फॉलो बैक कर सकते हैं अगर आपका काम और प्रोडक्ट उनको अच्छे लगे तो। और एक बात कि आपको ऐसे उनको या रैंडमली किसी को भी मैसेज करके ये का अकाउंट को फॉलो करने के लिए नहीं कहना है, या कि रील्स या पोस्ट दूसरों को ऐसे ही बिना मतलब के शेयर नहीं करनी है। आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। लोगों को नोटिस होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा आपके बिजनेस को। ऐसे किसी को भी आप शेयर करोगे या फॉलो करने के लिए कहोगे तो वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। धीरे धीरे आपका अकाउंट ग्रो होगा। अब अपने बिजनेस अकाउंट को ग्रो कैसे करें, लोगों तक नोटिस कैसे करवाएं आपके प्रोडक्ट्स को, इसके लिए आपको जैसे मैंने ट्रिक बताई है वैसे लोगों को फॉलो करते जाना है। स्टार्टिंग में दिन भर में आप एटलीस्ट 100 लोगों को फॉलो कीजिए, उसमें से कम 50
50 या 25 लोग तो आपको फॉलो बैक कर देंगे। ये चीज़ आपको 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक करती रहनी है, बीच बीच में ब्रेक्स लेके, नहीं तो इंस्टाग्राम आपको स्कैम समझेगा और अकाउंट ब्लॉक भी कर सकता है। सो थोड़े थोड़े लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। फिर जिस बिजनेस अकाउंट्स को आपने फॉलो किया है उनके पोस्ट को लाइक और उनके पोस्ट पे कमेंट्स करना स्टार्ट कीजिए। ये करने से इंस्टाग्राम पे आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी और अगर आप दूसरों से कनेक्ट करोगे तभी दूसरे आपसे कनेक्ट करेंगे और आपके काम को नोटिस करना स्टार्ट करेंगे। स्टोरीज डालना स्टार्ट कीजिए, अपने फॉलोवर्स को इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछिए इंस्टाग्राम स्टोरीज पे। डिफरेंट ऑप्शंस हैं इंस्टाग्राम पे, जैसे पोल्स, आस्क अ क्वेश्चन, स्लाइडिंग। इन सब स्टिकर्स का यूज करके अपने फॉलोवर्स को आपके स्टोरीज के साथ एंगेज करवाइए। लोगों के साथ आपको पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा, आपको पहले ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, जेन्युइन दिखना पड़ेगा, तभी आगे जाके लोग फॉलोवर्स से कस्टमर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए आपको सोशल होना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी इंस्टाग्राम पे आप नोटिस होना स्टार्ट होगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज डालिए, डेली एटलीस्ट 3 to 4 स्टोरीज डालिए। ऐसे क्वेश्चंस या टॉपिक्स पे बात करो जिसका लोग रिप्लाई दे, आपको डीएम करे। आप दूसरे लोगों के स्टोरीज पे रिएक्ट करना, डीएम करना, इन सब से होगा ये कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम होता है, जो चेक करता रहता है कि कौन ज़्यादा एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, किसके पोस्ट पे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसके पोस्ट पे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो उन पोस्ट को इंस्टाग्राम और न्यू लोगों तक अपने आप दिखा देता है। अगर आपकी एंगेजमेंट आपके फॉलोअर्स के साथ अच्छी है तो आपको ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होगी, इंस्टाग्राम खुद आपकी पोस्ट इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंचा देगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मार्केटिंग कैसे करें अपने प्रोडक्ट की। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। आप पेड एड्स कर सकते हैं इंस्टाग्राम का एड्स का फीचर यूज़ करके, या फिर आप फ्री मेथड्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आप जो इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है वैसे ही सेम दूसरे सोशल मीडियाज पे भी सेम नाम से अकाउंट्स बनाइए और सेम प्रोडक्ट्स के फ़ोटोज़ और वीडियोस जो आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं वही सेम आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालना स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होने से आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप अपने फॉलोवर्स के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पोस्ट अपलोड कीजिए अपने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, और फॉलोवर्स को बताइए कि शेयर दिस पोस्ट विद 3 पीपल्स एंड गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर नेक्स्ट ऑर्डर। आप ऐसे और कुछ स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो और अपने फॉलोवर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली वालों को अपने प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स बनाकर सेंड कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो और लोगों तक शेयर करें। तो ये कुछ फ्री वेज है जिसकी हेल्प से आप मार्केटिंग कर सकते हो। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है कि आपको कंसिस्टेंट कैसे रहना है। अगर आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए तो आपको ये भूल ही जाना है कि आपको कोई ऑर्डर्स मिलेगी। एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए आप डेली कोई ना कोई पोस्ट कीजिए अपने इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज डालिए। आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे उतने ज़्यादा लोग आपको नोटिस करना स्टार्ट करेंगे। कंसिस्टेंट रहना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको खुद को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। अगर कंसिस्टेंट रहना डिफ़िकल्ट हो रहा है आपको, आपके जो प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं, वो जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो वो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा क्रिएट करके रख के वो आप शेड्यूल कर सकते हो इंस्टाग्राम का फीचर यूज़ करके। या आप अगर ज़्यादा कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाते हो, सिर्फ अगर थोड़ा थोड़ा कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो और वो आप अपलोड करना भूल जाते हो या कंसिस्टेंट रहना नहीं आपको याद आता, डेली आप अपना शेड्यूल ऐसे बना लीजिए कि आपको डेली उस टाइम पे ये चीज़ करनी ही है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप अलार्म लगा के रखो अपने फ़ोन पे, तो जब भी अलार्म बजे तो आपको पता चले कि अब मुझे ये स्टोरी डालनी है, या फिर अब मुझे फॉलोवर्स के साथ चैट करना है, या फिर मुझे पोस्ट लाइक्स करने हैं। ऐसे आपका शेड्यूल आप बना सकते हो डेली का। बट कंसिस्टेंट रहना बहुत पेशेंस का काम है, और अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहना इज़ मोर लाइक बीइंग डिसिप्लिन्ड। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इस टाइम पे रोज़ अपलोड करना है, मतलब करना है। तो ये माइंडसेट ही क्रिएट करना होगा कि आपको आपके जॉब के साथ या फिर आपके कॉलेज के साथ आपका बिजनेस भी रन करना है। तो आपको उस वे में आपका माइंडसेट और उस वे में आपका शेड्यूल क्रिएट करना होगा। और जैसे मैंने कहा कि पहले 3 मंथ्स के लिए तो आप भूल जाना कि आपको कोई ऑर्डर मिलेगी या फिर आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ये 3 महीने के लिए मैंने जो इस वीडियो में अब तक जो सारी चीज़ें बताई है कि कैसे
लोगों को अट्रैक्ट करना है, कि कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए करते रहना। और अगर ये आप डेली और कंसिस्टेंटली करोगे तो आपको 100% रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने किया है। तो यस, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि मैंने जो भी इस वीडियो में आपको बताया वो आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा मैं और भी नए ज्वेलरी मेकिंग के कोर्सेज लाने वाली हूँ, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले।